नीति जो उनकी है, जरूर उनकी कोशिश यही होती है कि अमेरिकियों को कैसे प्राथमिकता दी जाए। ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन पर कमला हैरिस ने भी घेरने की जरूर कोशिश की थी। नुकसान हो सकता था डोनाल्ड ट्रंप को, ये तमाम ऐसे सर्वेज रहे जिनमें कहा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे तमाम मुद्दों को पीछे करते हुए आगे निकल गए हैं और फॉक्स न्यूज ने दावा यह कर दिया है कि 277 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप के खाते में चले गए हैं, यानी कि बहुमत से भी 7 इलेक्टोरल वोट आगे निकल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और बन गए हैं सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति। तो हम आपको बयान भी याद दिला दें, क्योंकि ट्रंप ने कहा था जब फ्लोरिडा में वोट डाला था उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे, ये नज़दीकी लड़ाई भी नहीं होगी, ये ट्रंप ने कहा था। हालांकि हमने देखा कि कमला हैरिस ने टक्कर देने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन यहाँ पर बाजी डोनाल्ड ट्रंप ने मारी। और इलॉन मस्क जो कि बेहद करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इलॉन मस्क ने कहा कि अगर चुनाव में ट्रंप हारते हैं तो ये अमेरिका का आखिरी चुनाव होगा, लोकतांत्रिक सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो इलॉन मस्क ने भविष्यवाणी की थी, आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो, क्योंकि अमेरिका में अगर हम देखें जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं वो काफ़ी अहम हो जाती है, और वो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स जो हैं वो तस्वीर भी साफ कर जाती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, हमने आपको वो सेलिब्रिटीज़ के बयान भी अभी दिखाए थे किस तरीके से कमला हैरिस के लिए प्रचार किया था, क्योंकि अगर कमला हैरिस जीतती तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनती, लेकिन यहाँ पर फिर भी झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने कड़े लुक के लिए जाने जाते हैं, वो अपने कड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं। और चाहे अगर हम उनका इस वक्त का जो पूरा प्रचार देखें, हालांकि जब वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे उससे पहले का अगर हम देखें और अभी का देखें तो उन्होंने अपने रुख में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया, जिसका असर भी यहाँ पर देखा। और स्विंग स्टेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं। अब सुपर पावर है अमेरिका, और हमने देखा कि जो इस वक्त युद्ध चल रहा है कई मुल्कों में चल रहा है, क्योंकि जब दो मुल्कों के बीच में युद्ध चलता है तो उसका असर वैश्विक तौर पर होता है, वैश्विक पटल पर होता है, दुनिया के हर मुल्क में होता है। और ये जो बाइडेन उसको रुकवा नहीं पाए, क्योंकि अमेरिका शक्तिशाली देश है, सुपर पावर है, और ऐसे में अमेरिका ने ये तय नहीं किया जिस तरीके से जो बाइडेन ने यहाँ पर अपने संबोधन में कहा। उनके दिमागी हालत को लेकर के भी काफ़ी सारे बयान आए, और ऐसे में कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, वो इस वक्त इन चुनावों में पीछे हार गई। और हमने आपको बताया कि जो ये स्टेट्स भी हम आपको दिखा रहे, चाहे हम ओहायो की बात करें, नॉर्थ डकोटा की बात करें, साउथ की बात करें, इसके अलावा अलाबामा की बात करें, मिसिसिपी की बात करें, ओक्लाहोमा की बात करें, टेनेसी की बात करें, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिली है, जबकि कमला हैरिस को रोड आइलैंड में बढ़त मिली है। अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए मंच पर यहाँ पर इंतजार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने का। वो जो संबोधन देंगे, जो संबोधन पाम बीच में डोनाल्ड ट्रंप देंगे, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, क्योंकि अमेरिका के बादशाह बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तस्वीर साफ हो चुकी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि कमला हैरिस भी जीत सकती हैं, कांटे की टक्कर यहाँ पर होगी, लेकिन कमला हैरिस जब पिछड़ी तो फिर पिछड़ते चली गई और डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे चले गए। 277 इलेक्टोरल वोट्स उनको मिले हैं, और आपको बताएं कि कमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। 270 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिसका खामियाजा कमला हैरिस को भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्हीं की सरकार अमेरिका में रही, उनकी सरकार की खराब नीतियां हो, या फिर जनता में वो विश्वास नहीं कायम कर पाए। वहां पर बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा, एबॉर्शन को लेकर के बड़ा कैंपेन चला, और फिर जो इस वक्त दुनिया के तमाम मुल्कों से रिश्ते हों जिसमें अमेरिका घिरता चला गया, इस वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त हासिल हुई है। और पाम बीच फ्लोरिडा की भी तस्वीरें हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंतजार किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने का। एक बहुत बड़ी जीत के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बड़ी जीत के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की इसे देखा जा रहा है, और न सिर्फ ये चाहे रोजगार की बात हो, अमेरिका फर्स्ट की नीति की बात हो, वहां के लोगों को ये भरोसा दिलाना हो कि रोजगार से लेकर हर चीज में अमेरिकियों को आगे रखा जाएगा, बल्कि ट्रंप ने यह भी कहा अपने चुनावी अभियान में कि ट्रंप को वोट देने का मतलब होगा आपकी किराने की चीज सस्ती हो जाना, आपकी सड़कें साफ हो जाना। तमाम ऐसे मुद्दे जो जीत का बड़ा कारण जरूर यहां पर रहे होंगे। अब देखिए अमेरिका में ट्रंप की जीत का चीन और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब दिया विदेश मामलों के जानकार कमर आगा ने। ट्रंप अगर जीतेंगे तो चाइना के ऊपर मैं समझता हूँ कि काफ़ी सख्ती बढ़ जाएगी, टैरिफ बढ़ा देंगे, बहुत से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनको बैन कर देंगे वो लेने के लिए। ताइवान के ऊपर और आसपास उसके अमेरिकन मिलिट्री नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और टेंशन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आता है मुझे, ख़ासतौर से साउथ चाइना सी लेके इंडो पैसिफिक
क्षेत्र में एक्टिविटीज़, अमेरिकन नेवल एक्टिविटी और बढ़ेगी और चाइना के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने विदेश मामलों की जानकार कमर आगा को सुना। उन्होंने कहा कि किस तरीके से यहाँ पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो चीन का मकर जाल है, जिस तरीके से चीन ने अपना पूरा जाल फैलाया हुआ है, इसका असर भी चीन की इस विस्तारवादी नीति का असर दुनिया के कई मुल्कों पर पड़ा है। और ये भी यहाँ पर जो बाइडेन को लेकर के कहा गया कि वो चीन को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो चीन का रुख रहा है, चीन ने जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसका असर भी यहाँ पर पड़ा है। और उन्होंने जो ये जवाब है कि किस तरीके से जो अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि जो टैक्स सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, जो व्यापार होता है उसका असर पड़ता है दुनिया के कई मुल्कों पर। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पाम बीच फ्लोरिडा से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे। इंतजार उन्हीं के आने का हो रहा है, क्योंकि वो संबोधित करेंगे और इसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई देगी। तो एक बार फिर से अमेरिका में ट्रंप की सरकार बन गई है और आपने देखा कि अमेरिका के बिग बॉस को लेकर के तमाम चर्चाएं थी। और अमेरिका में जो एक पॉपुलर वोट होता है, इलेक्टोरल वोट होता है, लेकिन इलेक्टोरल वोट ही तय करता है कि कौन बादशाह बनने जा रहा है, कौन सरताज बनेगा। तो अमेरिका की राजनीति में, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि दो प्रमुख पार्टियां, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, अगर वो जीतती तो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होती। लेकिन यहाँ पर झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रहा और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो भारत के साथ रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे थे, पीएम मोदी के साथ उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं।